एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था जो पकोड़े बनाकर बेचा करता था। रामू के हाथ के बने पकोड़े लोग बड़े चाव से खाते थे। रामू के हाथ के जैसे पकोड़े पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता था, ऐसा लोगों का मानना था। तब शाम रामू दिन रात मेहनत करके पकोड़े बनाता और उन्हें बेचता। उनसे जो पैसे आते उनसे वो अपने बेटे को पढ़ाता। शाम भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया करता था। किसी तरह शाम की पढ़ाई पूरी हुई और वो काम की तलाश में निकल गया। उसी वक्त रामू की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो काफी बीमार रहने लगा और उसकी पकोड़ों की दुकान भी बंद हो गई। शाम की लाख कोशिशों के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन रामू ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा शाम, हमारे घर का हाल बहुत बुरा है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती और तुम्हें भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तो तुम ऐसा करो, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम हमारी पकोड़ों की दुकान संभाल लो। तभी शाम कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं पापा, इतनी मेहनत करके मैंने पढ़ाई की है, अगर मैं पकोड़े बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे और मेरे दोस्त तो मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। और आप दोबारा कभी मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा, मैं वही काम करूंगा जो मेरी विद्या के लायक हो। तभी रामू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, पहले तुम मेरी पूरी बात तो समझो। तभी शाम कहता है कि नहीं पापा, अब आप और कुछ नहीं कहेंगे और मैं पकोड़े नहीं बेचूंगा, मैं वही काम करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। शाम नौकरी ढूंढने की तलाश में लगा रहा और वक्त भी बहुत तेजी से गुजर रहा था। उनके घर का हाल बहुत ही बिगड़ता जा रहा था, घर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी शाम को अपने पापा की कही हुई बात याद आई। शाम ने सोचा, जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा तब तक क्यों न पकोड़े बनाकर ही बेचे जाएं। फिर उसने अपने पिता की सहायता से पकोड़े बनाना सीख लिए और उसको बनाकर बेचने लगा। रामू की पकोड़ों की दुकान में फिर से जान आ गई। उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था और सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि रामू के बनाए हुए पकोड़ों से ज्यादा उसके बेटे के हाथ के पकोड़े अच्छे हैं। ये बातें सुनकर शाम और ज्यादा मेहनत करने लगा और उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तरह तरह की चीजें बनाकर बेचने लगा, जिससे उन्हें फायदा होने के साथ साथ आसपास के जितने भी गांव वाले थे सभी शाम से ही चीजें खरीदते। तभी रामू अपने बेटे से कहता है, देखा बेटा, मेहनत करके कमाने में कितनी खुशी मिलती है। अगर हम कोई भी काम मन लगाकर करते हैं तो उस काम को करने में बहुत खुशी मिलती है। पहले तुम्हें पकोड़े बनाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने सीख लिया और आज देखो तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम मुझे भी पकोड़े बनाना सिखा सकते हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तभी शाम अपने पापा से कहता है, हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर किसी भी काम को मन लगाकर किया जाए तो उस काम को करने में बहुत खुशी मिलती। ऐसे ही काम करते करते शाम ने दूसरे गांव में भी एक दुकान खोल ली और शाम ने पैसा भी कमाया और नाम भी। अपने ही गांव में शाम ने एक छोटी सी कंपनी भी खोल ली थी और बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगा। कुछ मशीनें भी शाम ने बाहर से मंगाई थी। अलग अलग चीजें बनाकर वो दूसरे दुकानदारों को भी बेचा करता था। इसी तरह एक छोटी सी पकोड़े की दुकान से उसने बहुत तरक्की की और अपनी कंपनी में गांव के और लोगों को भी काम दिया। तो बच्चे, इस कहानी में कितना अच्छा सबक है ना कि मेहनत करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।